वर्तमान राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह को हराकर कौन जीता है? हाँ, मुइज़ू, इधर न बोलना। नॉर्वे के किस साहित्यकार एवं नाटककार के साहित्य को नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा 5 अक्टूबर 2023 में की गई है? जान फास सही है। ईरान की महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्षरत जेल में बंद किस महिला को 2023 का शांति के लिए नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? नरगिस मोहम्मदी। नरगिस मोहम्मदी। फिलिस्तीन के किस संगठन ने इजराइल में अचानक 7 अक्टूबर 2023 को गाजा पट्टी से आक्रमण कर दिया है, जिससे इजराइल क्वेश्चन पूरा हो जाएगा आगे। ठीक कुछ नहीं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अक्टूबर 2023 में बच्चों के लिए मलेरिया की किस नई वैक्सीन का प्रयोग की अनुशंसा की है? R21 मैट्रिक्स। हाँ, बिल्कुल सही है, R21 मैट्रिक्स एम। किस बॉलीवुड फिल्म अभिनेता एवं निर्माता को नवंबर 2023 में भारत का साहित्य रेव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है? माइकल डगलस सही है। अक्टूबर 2023 में प्रकाशित वर्ल्ड हंगर इंडेक्स GHI विश्व के लिए कितना आकलित किया गया? विश्व के लिए वर्ल्ड में 18.3 है। और भारत का स्थान कौन सा है, मतलब क्रम? 111 सही है हंगर इंडेक्स में। 17 अक्टूबर 2023 को जारी मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023 के अनुसार किस देश का पेंशन सिस्टम विश्व में सर्वश्रेष्ठ है? नीदरलैंड सही है। सूर्य का चक्कर लगा रहे मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के बीच स्थित किस क्षुद्र ग्रह के अध्ययन के लिए नासा ने 13 अक्टूबर 2023 को अपना स्पेस क्राफ्ट भेजा है? साइके। एशियाई पैरा खेल 2022 अक्टूबर 2023 में कहाँ आयोजित किए गए हैं? हाँ, सही है। किस लोकप्रिय खेल स्पर्धा में 128 वर्ष बाद ओलंपिक क्रिकेट 2028 में सम्मिलित किए जाने का निर्णय अक्टूबर 2023 में किया है? क्रिकेट। कौन सा देश इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन का सफल परीक्षण करने वाला पहला देश अक्टूबर 2023 में बना है? जापान है। जापान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन। अरब सागर में अक्टूबर 2023 में आए किस साइक्लोन ने तटीय क्षेत्रों में नुकसान पहुंचाया है? साइक्लोन तेज। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का सत्र अक्टूबर 2023 में कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई, भारत। उत्तरी सिक्किम के किस झील में बादल फटने से तीस्ता नदी में अक्टूबर 2023 में प्रथम सप्ताह में भयंकर बाढ़ आई है? लोनक झील। भारत के किस राज्य ने 2 अक्टूबर 2023 को जातीय सर्वेक्षण के आंकड़े जारी करने के लिए तथा इस प्रकार का सर्वेक्षण जारी करने वाला प्रथम राज्य बना? बिहार सही है। किस भारतीय फिल्म अभिनेत्री को सर्वोच्च दादा साहेब फाल्के से अक्टूबर 2023 सम्मानित किया गया है? सही है। इनकी पहली फिल्म कौन सी है? रोजुलू आई थी 1955 में। 10 अक्टूबर 2023 में जारी हरून इंडिया रिच लिस्ट में शीर्ष स्थान किस उद्योगपति का प्राप्त हुआ है? मुकेश अंबानी। किस मलयालम भाषा फिल्म को 96 ऑस्कर एवं एकेडमी अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म कैटेगरी में सम्मिलित होने के लिए भारत की ओर से आधिकारिक रूप से चुना गया है? RRR। हाँ, एवरीवन एज ए हीरो 2018। रणजी ट्रॉफी विजेता सौराष्ट्र व शेष भारत की टीमों के बीच अक्टूबर 2023 में राजकोट में खेले गए फाइनल मैच में विजयी रहकर किसने ईरानी कप जीता है? शेष भारत। किस तमिल लेखक को उनके 2019 के संस्करण सूर्यवंशम के लिए सरस्वती सम्मान 2022 से अक्टूबर को सम्मानित किया गया? शिवशंकरी सही है। भारत सरकार ने किस केंद्रीय लोक उपक्रम को 12 अक्टूबर 2023 को नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया है? इरकान और राइट्स दोनों ठीक है। हाँ, रेल इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल सर्विस लिमिटेड वही है, राइट्स। ठीक है, 12 अक्टूबर 2023 पे। उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अक्टूबर 2023 में क्या कर दिया गया है? प्रतापगढ़ पास है। माँ बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन। और अंतूर रेलवे स्टेशन का पास है। माँ चंद्रिका देवी धाम अंतू।
बिशननाथगंज रेलवे स्टेशन का। शनिदेव धाम बिशनगंज। भारत के विदेश मंत्रालय ने किस अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व 16 अक्टूबर 2023 को नियुक्त किया है? अरिंदम बागची। सही। भारत की कौन प्रसिद्ध लेखिका एवं परोपकारी महिला ग्लोबल इंडियन अवार्ड की पहली महिला बनी? सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति। पूर्वोत्तर के किस राज्य में पहला मेडिकल कॉलेज अक्टूबर 2023 में खुला है? कहाँ पे? नागालैंड। नागालैंड। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की नदियों में पाई जाने वाली किस जंतु को 7 अक्टूबर को राज्य जलीय जीव घोषित किया है? हाँ सही, गंगा डॉल्फिन। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने 19 अक्टूबर 2023 को साइबर क्राइम की जांच के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन चक्र 2 सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर को पहली रैपिड रेल का उद्घाटन किया है। कहाँ, मतलब किस नाम से? नमो भारत 108 कमल है। हाँ, कमल की प्रजाति। हाल ही में चर्चा में रहा 5 आईज अलायंस का सदस्य कौन है? छोड़ दीजिए। हाल ही में संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की स्थापना की घोषणा किस संगठन ने की है? ITU-2। हाल ही में सिंधु जल संधि के संबंध में स्थायी मध्यस्थता अदालत की बैठक कहाँ हुई है? भारत। वियना। हाल ही में चर्चा में रहा नगोर्नो कराबाख विवाद का संबंध किससे है? ये मोरक्को है। अजरबैजान और आर्मेनिया। हाल ही में चर्चा में रही वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना का संबंध किससे है? भारत सऊदी अरब। हाल ही में सक्रिय हुआ किलाउ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? हवाई द्वीप। हवाई द्वीप सही है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज का शुभारंभ किया है? बांग्लादेश है। ब्रिटेन है भैया। हाल ही में G20 संगठन का 21वां सदस्य किसे बनाया गया? अफ्रीकन यूनियन। हाँ सही, अफ्रीकी संघ। हाल ही में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किसने किया है? भारत ने। भारत सही है। हाल ही में पारंपरिक चिकित्सा पर गुजरात घोषणा पत्र किसने जारी किया? ये WHO। हाल ही में आए समुद्री तूफान हाईकुई ने कहां पर भीषण तबाही मचाया है? ताइवान। ताइवान सही है। हाल ही में जापान और दक्षिण कोरिया में भीषण तबाही मचाने वाले तूफान खानून का नामकरण किसने किया? ईरान। थाईलैंड है। थाईलैंड। हाल ही में भारत की G20 की अध्यक्षता में 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? भोपाल में है। सही। हाल ही में विश्व की पहली मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? जिनेवा। हाल ही में G20 सांस्कृतिक कार्य समूह की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? हम्पी कर्नाटक। सही है। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन ने 23वें शिखर सम्मेलन में 9वां स्थायी सदस्य देश कौन है? तुर्कमेनिस्तान है। हाल ही में नागालैंड से राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सांसद कौन बनी है? सही। बिल्कुल सही, फांगनोन कोन्याक। गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त देश एकमात्र महिला न्यायाधीश कौन बनी है? बिल्कुल, सुनीता अग्रवाल। हाल ही में ICC क्रिकेट विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? सही, शाहरुख खान है। हाल ही में 565 किलोमीटर प्रति आवर्स की गति से सबसे तेज बैडमिंटन हिट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया? सात्विक रंकीरेड्डी। हाल ही में इसरो में PSLV C56 रॉकेट से किस देश ने 7 उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? सिंगापुर सही है। हाल ही में निजी स्पेस कंपनी SpaceX द्वारा लॉन्च विश्व की सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह कौन सा है? जुपिटर 3। हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित नए भाषा मॉडल लालमा 2 लॉन्च करने की घोषणा की है किसने? कोई सर्च इंजन, मेटा। हाल ही में चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया? LVM। हाँ ठीक है। हाल ही में केंद्र सरकार ने समुद्री क्षेत्रों में सटीक नेविगेशन के लिए कौन सी प्रणाली लॉन्च की है? सागर संपर्क। हाल ही में किस ग्रह के वायुमंडल में फास्जीन की खोज की है?
शुक्र बृहस्पति। सही है, शुक्र। शुक्र सही है। हाल ही में विश्व का पहला मीथेन संचालित रॉकेट GK2 किसने लॉन्च किया? चाइना। नहीं, विशेष से मतलब नाम से, अश्विनी शेखर। हाँ, हाल ही में 5वां हेलीकॉप्टर और लघु विमानन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ये हेलीकॉप्टर गांधीनगर। हाल ही में G20 अपराध और सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? गुरुग्राम। गुरुग्राम में है। हुआ, हरियाणा में। हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के साथ नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास किया है? मलेशिया। मंगोलिया। नाटो के इतिहास का अब तक सबसे बड़ा हवाई अभ्यास एयर डिफेंडर 2023 का आयोजन कहाँ आयोजित हुआ है? यूक्रेन। जर्मनी। भारत का अब तक सबसे बड़ा बहुपक्षीय वायु सेना अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया? राजस्थान है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ द्विपक्षीय अभ्यास GMAX 23 का आयोजन किया गया है? जापान। हाल ही में अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? अरे यार, ये अमित शाह। अमित शाह ने किया। हाल ही में केरल के राज्यपाल ने किस लेखक की पुस्तक कृष्णा दी सेवंथ सेंस का विमोचन किया है? देवाशीष चटर्जी। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक बाय पेई दी एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924-1977 के लेखक कौन है? नीरज चौधरी। अभिषेक चौधरी। हाल ही में 24वां कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया है? 26 जुलाई। सही, 26 जुलाई। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया गया है? 3 जुलाई। हाल ही में विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया गया? 28 जुलाई। 28 जुलाई। अगले थीम। वन लीवर, वन हेल्थ, वन लीवर। सही है, वन लाइफ वन लीवर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया? 29 जुलाई। सही, 29 जुलाई। हाल ही में बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास टैलिस्मैन सबर का मेजबान देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 का आयोजन कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर। सही है, जम्मू कश्मीर। हाल ही में CBI का निदेशक किसे बनाया गया है? CBI का अजय भटनागर। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल का महानिदेशक किसे बनाया गया? मनोज यादव। हाल ही में चर्चा में रही SAUNI परियोजना का संबंध किस राज्य से है? गुजरात। हाल ही में मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना कहाँ प्रारंभ की गई? उत्तर प्रदेश। सही है, उत्तर प्रदेश। हाल ही में खड़क नदी बेसिक परियोजना का किस राज्य सरकार ने मंजूरी प्रदान की है? उड़ीसा। अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना प्रारंभ करने वाला पहला राज्य कौन सा है? गुजरात। सही, गुजरात। हाल ही में चर्चा में रही कीदुथानी परियोजना का संबंध किस राज्य से है? केरला। तंजानिया। देश पूछा होगा। तंजानिया है भैया। बताना है विवाह, श्रम कल्याण, आर्थिक व सामाजिक योजना जैसे विषय किस संवैधानिक सूची से अंतर्गत आते हैं? समवर्ती। सही है। संविधान के निर्माण में कुल कितने रुपए खर्च हुए? 6,40,000। ठीक है, 64,96,729 रुपए हैं। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950। हाँ, 24 जनवरी 1950। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है किसमें? ठीक है, ये नहीं है। राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो, इस तरह लिखा है। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है, क्यों? संविधान के साथ काम। एक लोग बोल दो बस। हाँ, सही है, सही, बिल्कुल सही है। राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है, चुनाव होते हैं। उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचन मंडल के कम से कम कितने सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है? 20 सही है। भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। हाँ, सुचेता कृपलानी। लोकसभा अथवा विधानसभा के
किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाएगी? पास है। एक बटे छह जब न मिलेगा चुनाव हाँ। टोटल वैध मतों का 1/6 जब हाँ बिल्कुल सही है, जब वह कुल मतदान के 1/6 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता। प्रांतीय विषयों का केंद्रीय विषयों से पृथक के लिए जिस अधिनियम में पहली बार संवैधानिक नियम बनाए गए हुए थे 1935 का 1919 का है। भारत अधिनियम। हाँ, भारत सरकार अधिनियम 1919। व्यक्तिगत तथा औपचारिक रूप से 1934 में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने किया था? बीएन राव। सही है, एम.एन. राय हैं, एम.एन. राय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार कब भारतीय संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा गठन की है? 1946 1935। 35 है। वर्ष 1938 में किसने ये घोषणा की थी कि संविधान का निर्माण वैक्स मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा होगा? पीटी नेहरू। सही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ये 9 दिसंबर 1946। हाँ बिल्कुल सही, 9 दिसंबर 1946। किस देसी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद में नहीं लिया था। संविधान सभा में प्रांतीय तथा देसी रियासतों के कितने लाख की आबादी पर प्रतिनिधि चुना गया था? 10 लाख बिल्कुल सही। चुनाव लड़ने और सत्ता संभालने के लिए एकजुट हुए लोगों के समूह को क्या कहते हैं? राजनीतिक पार्टी। भारत में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? लेकिन ठीक है, 7 लिखा मेरे में। हाँ ठीक, ओहो ठीक, सही है, होंगे। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? आधुनिकता है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? कांशीराम, मायावती नहीं है। राजनीतिक दलों के सुधार के लिए कितने धन एवं अपराधियों का प्रभाव राजनीतिक दलों के सुधार के लिए किसने धन एवं अपराधियों के प्रभाव को कम करने के लिए एक आदेश पारित किया? सर्वोच्च न्यायालय। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1980। और अगले से इसके अध्यक्ष सुश्री मायावती हैं। अध्यक्ष हैं। ठीक, कोई बदल गई। कौन सी कठिनाई जो स्वयं को प्रगति के लिए अवसर प्रदान करती है? ठीक है, छोड़ दो चुनौती। सूचना का अधिकार कानून को भारत सरकार द्वारा किस वर्ष पारित किया गया? 2005। अक्टूबर 2005। ठीक है। भारत में औसत एक महिला एक पुरुष की तुलना में प्रतिदिन कितने घंटे अधिक कार्य करता है? औसत बताना है। 1 घंटा अधिक कार्य करता है। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अप्रिय होता है किससे? पुरुष महिला से। समाज द्वारा दी गई स्त्री पुरुष की समान भूमिकाओं से। ठीक है। किस वर्ष महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभा से पारित किया गया किंतु निम्न सदन लोकसभा ने इसे पास नहीं होने दिया? 1996। वर्ष 2010। सही है सर। ठीक है। धर्म के आधार पर राजनीतिक गठबंधन किसका रूप होता है? सांप्रदायिकता का। भारत का सामाजिक ढांचा किस पर आधारित है? लोकतांत्रिक। जाति व्यवस्था पर। ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं पेरियार रामास्वामी नायकर जैसे समाज सुधारकों ने किसको समाप्त करने की वकालत की थी? चुनाव कांग्रेस को। जाति प्रथा को है। जाति असमानता। दलों के लिए प्रचार करते समय राजनीतिक नेता अपने समुदाय से समर्थन प्राप्त करने के लिए किसको विशेष स्थान देते हैं? जाति को। सही है, जातिगत भावनाओं को। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत नवी अनुसूची जोड़ी गई है? हाँ, पहला संशोधन 1951। किस संविधान संशोधन द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया? 7वां है, चाबी जहां जा रही है। किस संविधान संशोधन सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में मान्यता प्रदान की गई? 36। सही, 36वां संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान की 10वीं अनुसूची जोड़ी गई? इसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा की गई? 52वां। कब हुआ था? 1950 ईस्वी। किस संविधान संशोधन द्वारा सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण की मांग को प्रस्तावित किया गया? संशोधन बताना है। 13वां संविधान संशोधन। 85वां है, 85वां 85।
हाँ, सरकारी शिक्षण संस्थाओं के साथ ही निजी शिक्षण संस्थाओं में भी आरक्षण का प्रावधान लागू करने के लिए किया गया कब संशोधन? 94 संशोधन 2006। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण अवधि लोकसभा राज्यसभा की विधानसभा के लिए 60 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष की गई किस संशोधन में? यह है 95 संशोधन 2010। किस संशोधन द्वारा उड़िया को ओडिया में परिवर्तित किया गया? 2006 96 संशोधन 2011। गेरा है। भारत एवं बांग्लादेश का भू विभाजन कब हुआ था? संशोधन बताना। 2015 100वां संशोधन 100वां और 2015 में हुआ था। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन कब हुआ था? 2014 संशोधन 99। जीएसटी एवं वस्तु सेवा कर लागू करने हेतु कौन सा संविधान संशोधन किया गया? 101वां कब? अगले से 2017 2016 नहीं 16 है, सही है। 16 है, 1 मई 2016 इस तरह कुछ है। वित्त विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? लोकसभा सही है। किसे लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार तो है परंतु मत देने का अधिकार नहीं है? महान्यायवादी। लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री सही है। राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करेगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल। राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति सही है। विधानसभा एवं विधान परिषद के वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य हैं? 2 अधिवेशन। वर्तमान भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद कार्यरत है? 6 सही है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हाँ बिल्कुल सही है, जेकानिया। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त होता है? सुप्रीम कोर्ट सही, सर्वोच्च न्यायालय। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 26 जनवरी 1950। अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1935। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। अनुच्छेद 129 सही है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 148 सही है। सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी। अनुच्छेद 212 214 है। 14 है राज्यों के लिए तो 14। केंद्र द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान अनुच्छेद 275। संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी। अनुच्छेद 315। चुनाव के पर्यवेक्षण निर्देशन एवं नियंत्रण संबंधी समस्त शक्तियां चुनाव आयोग में निहित रहेंगी। अनुच्छेद 324। लोकसभा तथा विधानसभाओं में चुनाव वैक्स मताधिकार के आधार पर होगा। अनुच्छेद 326। लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण। अनुच्छेद 330। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों का विधानसभा में आरक्षण प्रावधान। अनुच्छेद 335 है, किसी को नहीं मिला। पिछले वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। अनुच्छेद 340। यदि किसी राज्य में पर्याप्त संख्या में लोग किसी भाषा को बोलते हैं और उसकी आकांक्षा हो कि उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को मान्यता दी जाए तो इसकी अनुमति राष्ट्रपति दे सकता है। अनुच्छेद 347। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 65। मिस्टेक हो गया, 6 वर्ष है। हाँ। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? हाँ सही है। पंचशील सिद्धांत का प्रस्तावक कौन थे? सही है। राष्ट्रीय एकता परिषद NIC के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। हाँ प्रधानमंत्री होते हैं। भारतीय संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्छ कौन थे? BR अम्बेडकर। संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान कब पारित कर दिया? 26 नवंबर 1949। बिल्कुल सही है, 26 नवंबर ही है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ हो गया है
भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है? संसदीय प्राणी। बिल्कुल सही है, संसदीय प्रणाली। भारत संघ में शामिल राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची पे है? प्रथम है प्रथम में है। दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में रखे गए? 10वीं। 10वीं। भारतीय राज्य व्यवस्था संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुसूची में रखे गए? 5वीं। 11वीं। 11वीं सही है। दोबारा बोलिए। भारतीय राज्य व्यवस्था संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुसूची पे रखे गए? केंद्र राज्य संबंध है 11वीं। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात की गई है? अनुच्छेद 51 सही है, 51। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? 123। सही है, 123। संविधान के मूल कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश से ली गई है? रसिया। अमेरिका। पूर्व संयुक्त सोवियत संघ है। रूस होगा उस पे। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति होता है। भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? संसद है संघ की शक्ति। भारतीय सेवाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? किसी भी सदन द्वारा। बोल दिया कर ना। संसद के किसी सदन द्वारा। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होते हैं? तीनों होते हैं। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 12 सही है। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? यूपी। उत्तर प्रदेश सही है। लोकसभा एवं राज्यसभा के दो अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? 6 महीने का। 6 महीने। संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। ठीक है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। हाँ सही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। सर्वप्रथम 27 सितंबर 1911 को भारतीय कांग्रेस कोलकाता अधिवेशन में राष्ट्रगान किसने गाया था? नेहरू। पंडित बिशन नारायण दत्त। राष्ट्रीय पंचांग को सरकारी प्रयोग के लिए कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957। ठीक सही है। इसका पहला महीना कौन सा होता है? चैत्र। माइनस से राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का वैज्ञानिक नाम? नीलम। बिल्कुल सही है। सही है। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है? हाथी। हाथी है विरासत पशु, हाथी। प्राक्कलन समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? 30। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष। 1 वर्ष प्राक्कलन समिति। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, परंतु लोकसभा तथा राज्यसभा को कितने सदस्य होते हैं? 15 सात। बिल्कुल सही है। 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? राजस्थान। कर्नाटक। नगर निगम। 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य कौन सा? कर्नाटक। नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम 1687 ईस्वी में कहाँ की गई थी? मद्रास सही है। लोकसभा और राज्यसभा में लोकपाल बिल और अधिक सख्त संशोधन के साथ कब पारित हुआ? लोकसभा राज्यसभा में लोकपाल बिल और अधिक सख्त संशोधन के साथ कब पारित हुआ? 2013। समाजवाद मूलतः किसका आंदोलन है? हाँ, कामगार का है, कामगारों का। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया? 1923। मंडल आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है? ओबीसी आरक्षण। सही है, अन्य पिछड़ा वर्ग से। सही है। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? 7 थे। बाद में 6 थे। आईपीसी में कौन सा अनुच्छेद प्राकृतिक यौन संबंध से संबंधित है? 377 है। 377 है प्राकृतिक यौन। हाँ। आईपीसी में से कौन सा अनुच्छेद प्राकृतिक यौन संबंध से संबंधित? 377। भारतीय न्यायपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति।
भारतीय न्यायपालिका मुख्य का न्यायाधीश अध्यक्ष होता है। सर्वोच्च न्यायालय। कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य हुए बिना अधिकतम कितने समय तक राज्य सरकार का मंत्री रह सकता है? 6 माह। 6 माह सही है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता का अधिकार विनियमित करने की शक्ति देता है? पास है। अनुच्छेद 11 सही है। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? 73वें। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित हैं? 243 का डी। अनुच्छेद 243 का डी या घा है ना? सही है। यदि लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों पद रिक्त होते हैं तो सदन के बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? मतलब पूर्व सदस्य करता है। वरिष्ठतम होगा जो सदन द्वारा नामित सदस्य। ठीक। विश्व में सबसे छोटा संप्रभुत्व देश कौन सा है? पास है। बोलो बोलो बोलो। वेटिकन सिटी। लोकसभा स्पीकर कौन नियुक्त करता है? लोकसभा स्पीकर को राज्यसभा के सदस्य विपक्ष का नेता। सही है। भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह। राष्ट्रपति का महाभियोग किसके द्वारा चलाया जाता है? संसद। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है? कार्यकाल से। अनुच्छेद 56। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? 54। उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? 33+1। 34 हो जाएंगे। सही है। न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी निर्धारित की गई? 35 वर्ष। बिल्कुल गलत है। निर्धारित नहीं कोई है। निर्धारित नहीं है। सही है। बन सकता जब भारतीय पद्धति में लोक हित मुकदमा PIL लाया गया तब भारत का न्यायाधीश कौन था? भगवती। बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति का ये अधिकार है कि वह सार्वजनिक महत्व के विवादों पर उच्चतम न्यायालय को परामर्श मांग कर सकता। अनुच्छेद 143 143 सही है। किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए? 143 है। अनुच्छेद 145 सही है। संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्चतम न्यायालय होगा। अनुच्छेद 214 हो चुका है 214। भारत के संविधान में राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया गया? वही सही है। 22 जुलाई 1947। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार प्रदर्शन कब हुआ था? 1911। 29 दिसंबर भारत के भारत के राष्ट्रीय ध्वज का पहली बार प्रदर्शन कब हुआ था? पहली बार 2002 वाला 14 अगस्त 1947 मध्य रात्रि को हुआ था। ठीक। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने 1912 ईस्वी में तत्वबोधिनी में भारत भाग विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया। ठीक है। राष्ट्रगान की वर्तमान ध्वनि बनाने का श्रेय किसे जाता है? अरे यार श्री कैप्टन राम सिंह ठाकुर। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के रूप में कब स्वीकार किया गया? बिल्कुल सही 26 जनवरी 1950। इसे सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किस व्यक्ति ने गाया था? रहीमतुल्लाह सयानी। बिल्कुल सही है। रहीमतुल्लाह सयानी। राष्ट्रीय गीत गाने में कितना टाइम लगता है? 1 मिनट 5 सेकंड। सही है। 65 सेकंड आ जाएगा। तो गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित कर दिया गया? 2009। 4 अक्टूबर 2008। डॉल्फिन को कब राष्ट्रीय जलीय जीव घोषणा की गई? 2005। 5 अक्टूबर 2009। राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न आपात राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद मतलब बताना है। 356 सही है। सही है। यदि राष्ट्रपति विधेयक लौटाना चाहता है तो विधेयक उसे शीघ्र लौटा सकता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 111। सही है। अनुच्छेद 111। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया? अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। सही है। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? वीपी सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह। सही है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? चौधरी देवीलाल। सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। बोल दिए ना।
कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका था? जगजीवन राम। ठीक है। सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग पर कार्यभार संभालने वाले केंद्रीय मंत्री कौन थे? अमृत कौर। सही है, राजकुमारी अमृत कौर। मंत्रालयों की वित्तीय संसाधनों का आवंटन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? पास है। वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय सही है। राज्य के प्रथम उपसभापति कौन थे? कृष्णमूर्ति राव। श्री एस.वी. कृष्णमूर्ति राव सही है। है। भारत का उपराष्ट्रपति किस राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? राज्यसभा का। राज्यसभा का। अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा भारतीय संसद में भाषण किस सन में दिया था? 2015। सन 2010 में। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक समय को शून्यकाल कहा जाता है। वर्तमान में शून्यकाल का टाइम क्या है? 12 से 1। 1 से 2। 1 बजे से 2 बजे तक। 1 बजे से 2 बजे एक तक। से नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम कब और कहाँ की गई थी? 1687 मद्रास। हाँ सही है, मद्रास में। जिन प्रश्नों का उत्तर संसद तुरंत सदन में चाहता है उन प्रश्नों को क्या कहा जाता है? तारांकित प्रश्न। बिल्कुल सही है। यह घोषणा करता है कि भारत राज्यों का संघ है किस अनुच्छेद में? बिल्कुल सही है, पहला। संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित रहेगी किस अनुच्छेद में है? 53। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा, अनुच्छेद 74 है सर, 74। उपराष्ट्रपति सही है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा, अनुच्छेद 74। ठीक टिक कर लिया। राष्ट्रपति द्वारा महान्यवादी की नियुक्ति की जाएगी, अनुच्छेद 76। धन विधेयक में इसमें पारित किया गया है, अनुच्छेद धन विधेयक को 110 है। अनुच्छेद 110। सर्वोच्च न्यायालय का गठन 124। सर्वोच्च ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की हो चुका है ये सब। चाबी बंद करवाइए। ठीक है। माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किस नागरिक संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया? 1992 अधिनियम है। ठीक है, सही है। यदि व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर हो या संघ अथवा किसी राज्य के मंत्री परिषद का सदस्य हो तो वह लाभ पद माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमण मत पद्धति के द्वारा होता है? 52। अनुच्छेद 55। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 द्वारा लगाए जाने पर राष्ट्रपति कितने दिनों के पूर्व सूचना दे देनी चाहिए? 14 दिन। 14 दिन पहले। ठीक सही है। राष्ट्रपति के लिए कितने लाख रुपए वार्षिक पेंशन निर्धारित की गई? 7 लाख। पहले 9 लाख था। ठीक है, 9 लाख है। लोकसभा को भंग करने संबंधी अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति। किसी अनुदान की मांग राष्ट्रपति के सिफारिश पर की जाएगी अथवा नहीं, किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 113 का तीसरा है। जब क्षमादान के पूर्व याचिका राष्ट्रपति ने रद्द कर दी हो तो दूसरी याचिका दायर की जा सकती है, नहीं की जा सकती? नहीं की जा सकती। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22 हो गया। लोक लेखा समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इसका अन्य नाम क्या है? लघु लोकसभा। प्राक्कलन समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? 30 सही है। पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में कब हुआ? सही, बिल्कुल सही है, 2 अक्टूबर 1959। बलवंत राय मेहता समिति कब गठित की गई? 1957। अशोक मेहता समिति बिल्कुल सही, 1977। बीपी राय समिति 1985। LM सिंघवी समिति बिल्कुल सही है। 64वां संविधान संशोधन का गठन 1989। 73वां संविधान संशोधन का गठन कब हुआ था? बिल्कुल सही, 1993। 1993 सही है। 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? नगरपालिका से। बिल्कुल सही, नगर पालिकाओं से। संविधान भाग 15 के किस अनुच्छेद में निर्वाचन संबंधित उपबंध दिया गया है? 324। रेंज बताना। 324, 329। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? 24 जनवरी 1950। 25 जनवरी 1950। ठीक। पहले चुनाव आयोग एक संसदीय आयोग था
परंतु अक्टूबर 1993 में कौन सा योग बना दिया गया? त्रिस्तरीय त्रिस्तरीय, सही है। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह? कमल कमल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस? पंजा पंजा। भारतीय कम्युनिस्ट दल? हसिया वाली हंसिया वाली। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी? घड़ी घड़ी हसिया सॉरी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी? घड़ी है, सही है। बहुजन समाज पार्टी? हाँ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी? हंसिया, हथौड़ा और हथौड़ा। ईवीएम का पूरा नाम? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। हाँ बिल्कुल सही, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। बताना बायोस का फुल फॉर्म? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बिल्कुल सही। कंप्यूटर में डेटा किस रूप में भंडारण होता है? बिल्कुल सही, बाइनरी के रूप में होता है। एमफ्लॉप्स का यूज किया जाता है कहाँ पे? इसका उपयोग सीपीयू की गति मापने के लिए किया जाता है, एमफ्लॉप्स। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को डेटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करना क्या कहलाता है? प्रोसेसिंग या प्रोसेस। इंटेल कोर i9 एक प्रकार का क्या है? प्रोसेसर। एक ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर से कनेक्ट रहता है लेकिन कोर कंप्यूटर आर्किटेक्चर का भाग नहीं है। पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल डिवाइस। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? इंग्लिश कंप्यूटर भाषा। लैटिन कंप्यूटर लैटिन 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 है, लैटिन कंप्यूटर भाषा शब्द है, कंप्यूटर बोल सकते हैं। ठीक है। एनियाक का फुल फॉर्म? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल हाँ, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एंड कंप्यूटर होता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एंड कंप्यूटर। प्रथम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के संबंध में एबीसी का पूर्ण रूप? नहीं, बिल्कुल सही है, एटना सॉफ्टवेयर Very कंप्यूटर। किस शहर में भारत का पहला डाकघर एटीएम खोला गया था? बेंगलुरु है। चेन्नई है सर जी, चेन्नई। बंगलुरु तो नहीं पता, चेन्नई यही इसमें लिखा है। एप्पल कंप्यूटर के सह संस्थापक कौन थे? स्टीव जॉब्स। सही है। एकीकृत परिपथ के संबंध में बीएलएसआई का पूर्ण रूप क्या है? इंटीग्रेशन। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाई यातायात और रेडार से नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटरों का प्रयोग किया जाता है? हाइब्रिड है। हाइब्रिड वाले हैं। हाइब्रिड में कौन कौन से दो कंप्यूटर्स आएंगे? बिल्कुल सही है। कार में लगा हुआ गतिमापक यंत्र किस प्रकार के कंप्यूटर का प्रकार है? एनालॉग। एनालॉग सर जी, कहिए एनालॉग। सबसे पहला मिनी कंप्यूटर कौन था? PDP-8। भारत द्वारा कौन सा सुपर कंप्यूटर है? परम युवा 2। भारत द्वारा कौन सा सुपर कंप्यूटर है? परम युवा 2। एशिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? एका। चीन द्वारा हाल ही में निर्मित दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर का नाम? तिहाने 2। सही है। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी? टीसीएस। वह सॉफ्टवेयर जो प्रयोक्ता की जानकारी को बिना उसकी गतिविधियों को ट्रैक करता है कहलाता है? स्पाईवेयर। स्पाईवेयर। कितनी भी संख्या में वर्डों को मिलान करने के लिए वर्ड कौन सा है? एस्ट्रिक का चिन्ह होता है मिलान करने के लिए, संख्याओं को मिलान करने के लिए, जोड़ने के लिए। फोटोशॉप एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग इमेज एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइन और डिजिटल आर्ट के बड़े पैमाने में किया जाता है। किस कंपनी के पास सॉफ्टवेयर बेचने का अधिकार है? एडोब INC। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का अवैध उत्पादन एवं विस्तारण क्या कहलाता है? पायरेसी। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर मुक्त वितरित होता है लेकिन आगे प्रयोग करने के लिए प्रयोक्ता को कुछ रकम अदा करनी पड़ती है? शेयरवेयर है। पहले फ्री में फिर बाद में पैसा। नोटपैड में फाइंड और रिप्लेस के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? Control+H। हाँ। API का फुल फॉर्म? एपीआई का एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। GIS का फुल फॉर्म? बिल्कुल गलत है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, GIS। MS पेंट में विविध प्रकार के कितने पेंट ब्रश होते हैं? 9 होते हैं, 9। बेनजिप का कार्य क्या होता है? बेनजिप। हाँ ठीक, बस बड़े फाइल को छोटी फाइल में कंप्रेस करना।
माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन से फंक्शन प्रिंट प्रीव्यू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन सी फंक्शन की प्रिंट प्रीव्यू विंडो प्रदर्शित करती है? F2। हाँ, Ctrl+F2। कंप्यूटर में लॉगिन नाम और पासवर्ड सत्यापन के लिए किस रूप में जाना जाता है? हाँ सही, इसकी हिंदी क्या होती है? हाँ सही, प्रमाणीकरण। MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में सक्रिय करने के लिए शॉर्टकट कुंजी डी। चिट्ठी, विवरणिका, शिक्षण गतिविधियां, परीक्षा प्रश्नोत्तरी और छात्रों के होमवर्क असाइनमेंट जैसे डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कौन सा एक लोकप्रिय सॉफ्टवेयर है? बिल्कुल सही। रन कमांड डायलॉग बॉक्स में किस कमांड MS वर्ड एप्लीकेशन स्टार्ट कर देता है? EXE बिन कमांड होता है। सही। वर्ड में डिफॉल्ट जूम कितना कर सकते हैं? 100% होता है। 100%। कक्षा में प्रेजेंटेशन के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है? MS पावर पॉइंट। MS वर्ड में फ्लिप आर्ट का यूज क्या होता है? फ्लिप आर्ट का? बताइए। हाँ सही है, चित्र कमांड सम्मिलित करना है। पूर्व निर्धारित क्या? नहीं, MS वर्ड में क्लिप आर्ट है, क्लिप आर्ट, फोटो निकालते हैं। पूर्व निर्धारित मानों के साथ स्वचालित रूप से फॉर्म भरने वाली सुविधा क्या कहलाती है? ऑटोफिल। ऑटोफिल। MS वर्ड में Alt+4 दबाने पर क्या परिणाम होगा? विंडो बंद हो जाएगी। सही, एप्लीकेशन सही, विंडो क्लोज हो जाएगी। एप्लीकेशन से बाहर आ जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइम न्यू रोमन क्या है? फॉन्ट का नाम है। MS वर्ड में सिलेक्ट किए गए शब्द को सबस्क्रिप्ट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? अरे यार, डबल प्लस कहाँ से आ जाएगा? Ctrl+=। हाँ, कंट्रोल। हाँ, मतलब सब स्क्रिप्ट हो जाएगा। MS एक्सेल वर्कबुक में पहली वर्कशीट का डिफॉल्ट नेम? सीट 1 चाबी वहीं पे है। डिजिटल पेमेंट में विस्तृत लेनदेन के लिए पसंदीदा ट्रांसफर मोड कौन सा है? IMPS RTGS करते हैं। RTGS IMPS। विंडो में यदि किसी चिन्ह आइकन पर थोड़ा सा घुमाव तीर है तो ये क्या दर्शाता है? वो शॉर्टकट बॉल दिखाएगा। हाँ बिल्कुल, शॉर्टकट आइकन। आई ड्रॉपर टूल का उद्देश्य क्या होता है? कलर को कॉपी और ट्रांसफर करना। आई ड्रॉप। विंडो के किस हिस्से में फॉरवर्ड और बैकवर्ड बटन होती हैं? ये राइट साइड। ये नहीं बताना, एड्रेस बार पे होता है। अनडू के लिए कार्य करने वाला शॉर्टकट? बिल्कुल सही है। Alt+स्पेस बार के यूज से क्या होगा? प्रोग्राम का विंडो मेन्यू खोलने के लिए करते हैं Alt+स्पेस बार। Ctrl+ESC से क्या होता है? बंद कर देंगे विंडो को। स्टार्ट मेन्यू खोलना होता है ESC से। उस जगह को क्या कहते हैं जिसे प्रयोक्ता फाइलों को स्टोर करने के लिए क्रिएट करता है? फोल्डर बनाते हैं। जब किसी विंडो को मिनिमाइज बटन पर क्लिक किया जाता है तो वो क्या होता है? फॉन्ट छोटा, फॉन्ट आकार साइज छोटा होगा। फॉन्ट साइज छोटा। बिल्कुल गलत है, विंडो डेस्कटॉप गायब हो जाएगी, वहाँ छोटी हो जाएगी। डेस्कटॉप पर तारीख समय कहाँ दिखाता है? एड्रेस बार। टास्क बार नीचे तरफ बगल में। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज तथा क्लोज बटन कहाँ होते हैं? राइट साइड ऊपर। राइट साइड ऊपर। टाइटल बार, सर जी सही, टाइटल बार। जो एकदम अभी काटा या कॉपी किया हो उसे इंसर्शन पॉइंट पर क्लिप बोर्ड कंटेंट कॉपी को इंसर्ट करने को क्या कहते हैं? पेस्ट। बिल्कुल सही है, कट करके पेस्ट कर लो। यदि आप कोई मेन्यू खोलें और फिर तय करें कि आप कोई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना चाहते तो मेन्यू टाइटल को फिर सेलेक्ट करें या मेन्यू को बंद करने के लिए किस कुंजी को दबाएंगे? एस्केप कुंजी। F1 कुंजी का क्या मतलब होता है? हेल्प के लिए। F2 रीनेम। F4 डॉक्यूमेंट फाइल बनाना होता है। F5 प्रोग्राम से डुप्लीकेट ओपन करना। हाँ, और F11 का यूज किस पे होता है? यहाँ पे विंडो को फुल स्क्रीन। बिल्कुल गलत है, एक्टिव विंडो को फाइल सेव करना होता है। फुल स्क्रीन मालूम नहीं। F12 से फाइल को सक्रिय विंडो में प्रिंट करना होता है। लिब्रे ऑफिस में कैल्क का एक्सटेंशन क्या होता है? कैल्क का एक्सटेंशन होता है .ods। लिब्रे ऑफिस में कैल्क फार्मूला एरर होने पर कौन सा चिन्ह दर्शाता है? ये फार्मूला एरर हो जाता है, हच का।
सहरिया जनजाति कहाँ निवास करती है? ललितपुर। गलत कर दिया, ललितपुर। बैगा जनजाति कहाँ निवास करती है? सोनभद्र। ये सोनभद्र में। होली में 8 दिनों तक थारू स्त्री पुरुष द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? खिचड़ी नृत्य। खिचड़ी नृत्य। और पछावन, खड़गा, काली, नगर याई देवी, भूमिया, कोरोदेव, राकत, कलुआ, ये सभी किसके देवता होते हैं? किस जनजाति के? थारू के। थारू के देवता होते हैं, थारू देवता। रेगुर, करेल व कपास मृदा के नाम से जानी जाती किस मिट्टी को? काली मिट्टी। काली मिट्टी। हो सकता है। लाल मृदा, परवा, पड़वा, माड़, राकड़, मुंटा मृदा कहाँ पाई जाएंगी? बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड क्षेत्र पे। नहीं, हमने बहुत सारी मिट्टी बोले ना। राज्य में जैविक खेती है तो मॉडल के रूप में चयनित जिला कौन सा है? हमीरपुर। हमीरपुर, सही है। वर्ष 2022 तक कृषि की आय दोगुना करने हेतु मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कौन सा आयोग गठित किया गया था? किसान किसान समृद्धि आयोग है। सही, किसान समृद्धि आयोग। बताना, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा होती है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में। भारत में है, पूछ लिए। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? पूर्वी यमुना नहर। शारदा नहर। गलती कर देते हैं। पुरानी। ठीक सर जी। केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? गंगा को। ठीक है। हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? यमुना। कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया? राजघाट बांध है सर जी। रिहंद भी है। 110 मीटर ऊंचा बिहार जलप्रपात प्रदेश के किस नदी पर है? टोंस नदी। उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? रामगंगा। गोविंद वल्लभ पंत सागर अवस्थित है कहाँ पे? सोनभद्र में। रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ स्थित है? बेतवा नदी बताने तो बेतवा नदी। गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय कहाँ स्थित है? ठीक है, न कुछ न दीजिएगा। केन नदी यमुना में किस जगह मिलती है? चाबी आपकी सर जी बंद है। हाँ, बंद। यहाँ चाबी है। क्यों नहीं बोलते? केन नदी शांत हो जाइए। केन नदी यमुना में किस जगह मिलती है? तो भोजहा बांधा के पास मिलती है। मोती व गौर झील कहाँ स्थित है? रामपुर। शुक्रताल झील कहाँ स्थित है? मुजफ्फरनगर। भीखा झील, इटावा। नौ झील कहाँ पे है? मथुरा, बिल्कुल सही है। पूर्वी नहर पुनः अंग्रेजों द्वारा कब खुदवाया गया था? लेकिन सर जी 1930 लिखा, कट है इस पे। राज्य में भूजल दिवस कब मनाया जाता है? 10 जून। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से स्थित होता है? गंगोत्री यमुना उत्तराखंड के। हाँ, गंगोत्री ग्लेशियर से गोमुख से होता है। यमुना का उद्गम स्थल यमुनोत्री या बंदर पूंछ। गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? शालिग्राम है सर जी, शालिग्राम। गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम नाम से क्यों जाना जाता है? हाँ, गोल व चिकने पत्थर बहा कर ले जाती है। ठीक है, हंसी नहीं। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? जनापा पहाड़ी से होता है, अमरकंटक से नहीं होता है। बिहार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? टोंस नदी। हाथनी कुंड बैराज का निर्माण कब किया गया? 1985। माइनस सर जी का 1872। लवकुश बैराज कहाँ और किस नदी पर स्थित है? गंगा कानपुर। बिल्कुल सही है, गंगा कानपुर। कौन सी नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती है? नर्मदा। ठीक, ऑप्शन आई है, गंडक है। कौन सी नदी ब्रह्मघाट नामक स्थान से निकलती है पर कर्नाली नदी से मिलकर घाघरा नदी बन जाती है? शारदा है सर जी। किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? राप्ती। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्य की संयुक्त राजघाट कौन सी नदी परियोजना में स्थापित है? बेतवा नदी, सही है। परिवार नियोजन बीमा योजना कब शुरू की गई? 30 दिसंबर 2005 से। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था? 12 अप्रैल 2005। 12 अप्रैल 2005। स्वाधार योजना किससे संबंधित है? महिलाओं से। कौन सी महिलाओं से? संघर्षशील महिलाओं की सहायता करने से। दृष्टि बाधितों के विद्यालय को क्या कहा जाता है? स्पर्श। स्पर्श।
कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना क्या उपलब्ध कराती है? बीमा और पेंशन तथा बीमा लाभ। बहुत सही। और दृष्टिबाधितों के लिए पुस्तकें किस लिपि में लिखी जाती हैं? ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि। एससी और एसटी अत्याचार अधिनियम कब लागू हुआ था? 1990। 1990 सही है। 90 सही है, बिल्कुल। समेकित बाल विकास परियोजना प्रदेश में कब चल रही, कब से? 1975। 1975 सही है। काम के बदले अनाज योजना और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का विलय कर कौन सी योजना शुरू की गई थी? बोलो। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। भारतीय प्रांतीय रक्षक पीआरडी का गठन कब हुआ था? 1947। प्रदेश में अन्नपूर्णा योजना कब शुरू हुई थी? 2000। सही, 1999 2000। ढोलक किसके लिए जिला बताना? ढोलक अमरोहा। घुंघरू घंटी पास है। एग्जैक्ट बताना? एटा। गौरा पत्थर महोबा है। महोबा है गौरा पत्थर। चटनी शुक्रान।